डिप्टी सीएम बनने वाला रहे हो 2 दिन पहली, मतलब बने के डिप्टी सीएम 2 दिन पहली के आप अपन आईफोन ला ठीक करवाते रहो, मरीन ड्राइव कहीं घूमत रहो, भैया मोर फोन ला बनवा देगा इसी के खुद ही घूमत रहो। तो सुबुगाहट होगी इसमें कि आप डिप्टी सीएम बनैया हो, मंत्री बनैया हो। तो शादी तो आपके अरेंज मैरिज है ना, उस टाइम कहाँ लव मैरिज से? वो समय कहा मतलब नहीं उस समय भी रीस हुई। अब गाना भी गाओ आप ना? अरे यार बोलो बोले आपके दोस्त बोले कि भैया ओकर से गाना गवा ले बे, बहुत अच्छा अपन भाई बताओ मैं छोड़ो नहीं। कब गुनगुना दो ना भैया, मोर दर्शक बन बोलिए तक अतक बड़े बड़े बन तो दर्शक संख्या कम हो जाएगी का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय दे रही है, सुपर सिंगल बेंच है जी कि जो प्राइमरी स्कूल है ओमा डीएड ही पढ़ा है, बीएड नहीं पढ़ा सके। सुप्रीम कोर्ट के सिंगल बेंच के निर्णय रही से ओखर बावजूद अगस्त 2023 में राहुल गांधी जी आए रही है तो पिछला सरकार उनकर हाथ से 2900 लोगन ला नियुक्ति पत्र बांट दी जो बीएड वाले ने। क्योंकि कल मैं जब कार्यक्रम में उनके साथ गया था, तूता में गया था, आप लोग के विधानसभा सत्र निपटने के बाद वो लोग धरने में बैठे हुए हैं। तूता में गए तो ऐसा लगा कि कोई अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में आया। मैं वीडियो इस मोबाइल में है दिखा देता, सबके सब रो रहे भैया, सबके सब रो रहे। मतलब मैं खुशवंत भी है, वो भी आंखों में आंसू, मतलब मैं एकदम ऐसा लगा वाकई में कि कोई वाकई में शोक सभा में आया हूँ। एक ठनो बचे 33,000 भर्ती, एक बार वो बोल दो क्या वो करना, 33,000 शिक्षक भर्ती, वो में क्या करेंगे अपन? दंगे वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं हुए, मतलब आपका कवर्धा आपके इलाके में हुआ ही कवर्धा दंगा, उसके बाद बलरामपुर, उसके बाद फिर बलौदा बाजार, शुरुआत बलौदा बाजार से हुई, महादेव बुक वाले मैटर रह गए। मतलब वो तो बड़े ऑपरेशन, अभी ऑपरेशन स्तर पे काम चला। तुम्हें सौरभ चंद्राकर पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? आप बोलो ना विजय शर्मा को कुत्ते जलवा लो, विजय शर्मा को जितना आपको गाली देना है आप दे लो, विजय शर्मा को दोषी ठहराना ठहराओ आप। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बर दिन के इंतजार रही से आप मन लगातार पूछत रहे हो कि भैया डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा के इंटरव्यू कब लूँ। बड़ सारा गोड़ बात करना है, खबर की जे जानते ते जानते, लेकिन बहुत जन मन नहीं जाने कि डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा जो है, विजय शर्मा कैसे बनी से, ओकर पीछे के कहानी कैसे रही से, बालपन के कहानी का हरे, जवानी कहानी का हरे। हालांकि जवानी अभी भी हवे, सियान तो नहीं हो जी लोगन कहते कि भैया जवानी कहानी का है, भूल बता दूं करके। तो सब कुछ गोड़ बात करबो। हमारे संग में हाजिर हावे विजय शर्मा जी, गाड़ा गाड़ा जोहार है। जोहार भी। और भारी व्यस्तता के बीच में हमारे गाड़ी में संगवारी जो एपिसोड होते वो रेडी हुई से, खबर की सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम सामने नहीं बैठे हैं ना, आराम से पीछे बैठ के गोड़ बात करबो। तो दाऊ कहाँ चला थे? बढ़िया विधानसभा सत्र निपट गए, अपन कवर्धा जात हो, इसलिए रूटीन थे आपके? हाँ, कवर्धा मैंने जब भी समय निकाल करके तुरंत ही कवर्धा जी जावा जी। कहाँ बरे कि वही मन मालिक ठाकुर है, नहीं कहा वही मन कहीं काम में रखे तो उखर काम उनकर सेवा बजाए के पहली है जी, और ओखर बाद फिर और प्रदेश के भी काम लमाने हमार मुख्यमंत्री जी, संगठन वाले हमार अमित शाह जी, मोदी जी सब देख रखे हैं जी, वो काम ला करे। काम तो बहुत शानदार होते, मतलब जेदारी अमित शाह जी आए, जेदारी मोदी जी आए, आपके तारीफ तो होए है, मंच से होए, भरे मंच से खुद दोनों को ही करे है कि बहुत बढ़िया काम करे। नक्सलवाद पे जो काम करे अभियान चला तो वो एक बड़े काम रही से। हाँ मैंने ना कहूँ तो अमित शाह जी के संकल्प बड़े भैया जी। ओखर बनने के बाद उत्तर पूर्व के सारा आतंकवाद समाप्त हो गए। मैं तो कह रहे हूँ असम में भी विभिन्न संस्था से भी कैसे हुई तो 18-19 बैठक उनकर मन संग करके और अमित शाह जी वाला ठीक करवा जिस टाइप की बैठक अभी छत्तीसगढ़ में चले थे। हाँ रायपुर आते आगू बढ़ के मतलब ना यहाँ तब नक्सली में आवे नहीं, वहाँ तो उनकर एक फ्रंट है जन बात कर लेते रही से, वो फ्रंट से बात कर करके बोला ये करे। इसने जम्मू कश्मीर से 370 खत्म हो जाना एक कतका बड़ बात, बड़ा कॉल रिसो ओमा कार खून के नदियां बह जाही। का करें भाई, आज हमला खुशी है बात के है कि जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान लागू हो गए। यही उमर अब्दुल्ला 2009 में जब शपथ ले रहा है तो का कह रही से मैं जम्मू कश्मीर मतलब राज्य के संविधान की शपथ लेता हूँ। अभी जब वो शपथ ली तो का कही मैं भारत के संविधान ये कटका बढ़ जीतेगा। कोनो हमला कहा है कि तुम्हार तो सरकार नहीं बनी हुआ, तुम काबर खुशी हुई हो? अरे हम यही खुश हैं राज्य की जगह भारत के संविधान के वहाँ लागू हो गए, कई प्रकार के प्रावधान सब लागू। अब हमारे भारत के संसद में कहीं
ये निकल ही तो वो वहाँ लागू है। ऐसे 370 ला हटाने वाला भारत में पहले आप मन कैसे आप नहीं जानत हो, आप मन लड़का हो तो यहाँ जैसे टीवी रेडियो चालू कर देते हैं करत रहे पहले तो यहाँ बम फूट गए, हाँ वही आतंकी हमला, यही सब खबर आए, ये सब शांत है। 15 साल 10 साल पहले के। मतलब मोदी जी की सरकार बनने के बाद दृढ़ता में काम हुई, और जब अमित शाह जी के देश के गृह मंत्री बने तो 370 हटे के बाद आप कश्मीर गए हो क्या? मैं नहीं गया भाई, मैं तो पहले मैं लास्ट ईयर मतलब यही साल गया रहा हूँ, जनवरी में 2024 में गया रहा हूँ। तो मैं इसने पूछे हूँ तो एक अब्दुल्ला नाम की रीस है, तो अब्दुल्ला जी मतलब टैक्सी वाले ना, तो क्या हाल चाल है कश्मीर में, कैसे बढ़िया। तो मैं पहली बार देखा कि कोई मुसलमान मोदी जी की इतना तारीफ करी उस दिन, मतलब मैं दिल से मतलब खुशी हुई से। तो मैं वो पूछा कि भैया जी मैं वो पूछी कहाँ से हो, छत्तीसगढ़ से, तो वहाँ नक्सली वाले ना बोले हाँ। तो हम भी सोच के रखे हैं कि भैया आपके यहाँ कश्मीर में जो है आतंकवादी वाले सोचतान, तो ऐसे नहीं है। जो मैं देखे हो ना वो धारणा पूरा बदल गया, अभी यही साल की बात है, तो बदला तस्वीर है, तो देखना चाहिए। आप लोग भी एक बार होके आना चाहिए। देखिए चल देखो बिल्कुल। अच्छा देखो अभी भी वो कहा थे नक्सली वाले गढ़ छत्तीसगढ़ की जो मानसिकता के बारे में भाव जन बन गए, एक साल मतलब जनवरी की बात है, नक्सली वाले का अभी के बाद इसने ये तीनों बड़े मामला के बाद फिर वो नक्सलवाद पर भी बहुत लगाम कसे के बात कही है बहुत स्पष्टता के साथ। मतलब आदमी अपन घर के काम नहीं कह सके कि फलाने डेट तक उसका बड़ा बात लग कहिया डेट बोल दी एकदम। आप सोचो ना 31 मार्च 2026 नक्सलिज्म समाप्त हो जाएगा, मतलब बस्तर के कोना कोना तक सरकार के पहुंच बन जाए, ये बात के उसका बड़ा बात लग कहिया। हाँ वो डेडलाइन के साथ बड़े बात है। ऐसे किजन बोलते हैं कि लेने 31 तक हम देख लेंगे, 2026 तक देख लेंगे। हाँ तारीख बाई नोट करके चले गए हैं, ये बहुत बड़ा बात है। और फिर हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय विष्णुदेव साय जी बहुत स्पष्टता के साथ शांत स्वभाव होके अपन काम करते, शांत स्वभाव पर परिणाम दिखते, जिन आदमी नहीं बोले ओकर काम बोलते। विष्णुदेव साय जी काम बोलते, मैं आप लोग कहूँ ना तो आप लोग लगी में ना तड़ातड़ इसे निर्णय ले। मैं आप बिरा है बताऊं? हाँ आराम से फुर्सत है। फुर्सत है, ये इंटरव्यू फुर्सदा वाले आपके इंटरव्यू जी मत हुए जी। हमार छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला हुई, सब जेल में है अभी, IAS में सब नेता मन हमें कांग्रेस के होते हो सब जेल में हवे। अभी कल इस तरह उस ला रही तब मैं कहाँ भाई सब चर्चा होती तब मैं बोलते हैं बात ला बरोबर कि तुम्हारे भाई खुद तुम्हारा आदमी मन कोयला घोटाला माफिया राज का था, तब माफिया राज कोयला वाले चलत रही सब जेल में हमें, वो ऑनलाइन प्रोसेस ला ऑफलाइन बना कर रहे हैं। विष्णुदेव जी है इसे चिमटम पकड़ के वो प्रक्रिया दूरिया फिर ऑनलाइन कर दी, खत्म मामला। शराब वाले शराब में भी उसे FL10 ने चला हुआ, मुख्यमंत्री जी चिमटम उठा फेंक दी सोना है आवाज ओमा कथे वो प्रक्रिया खत्म हो गई। PSC में घोटाला जेल में 2 जन जेल में बड़े बड़े तगड़ा काम है भाई। अच्छा एक ही बार में तुम मगरमच्छ उठा के डाल दो, कई जनों शुरुआत में छोटे छोटे मछली डालते हैं, माची होईगा मगरमच्छ अकेला थोड़े हो चिंगरी विगरी कोतरी चिंगरी वही कर तालाब नहीं हम तो मगरमच्छ देखा था ना भैया, कोतरी चिंगरी की बातें अलग है, मगरमच्छ बाचे हो है तो अक्का बड़ काम करिए आप। बाकी में डिसीजन दिखत भी है, बोल्ड डिसीजन लेने वाला मुख्यमंत्री जी। ऐसा सबके बीच में काम करो तो परिणाम खुद ही बढ़े में ठीक रहते। बिल्कुल। विजय शर्मा जी लोग घर में क्या बोलते हैं, कहीं नाम हुई कि विजय कथे? अरे भाई नहीं मतलब घर में दाई दादा कहीं नाम लगी नहीं सोई ऐसने कथेगा बंटी कथे फिर हाँ वो सब पुराना बात है। तो दोस्त यार मिला तो कहा ना बंटी आओ क्या हाल चाल है कि विजय कथे नहीं कथे हाँ। स्कूल तो सरकारी स्कूल पढ़े हो आप ना? हाँ तो सरकारी वाले तो उस समय तो मतलब उस समय 10वीं 12वीं आज के मतलब पूरा मैट्रिक में तो पूरा BSc वैसे सब चीज हो जाए उस समय नहीं तो हाँ, अपन टाइम में 12वीं हाँ। तहाले ग्रेजुएशन करें तो सब कवर देम करें और ओखरा बाद यहाँ MSc फिजिक्स करे बनी यहाँ रहे रायपुर। तो स्कूल टाइम में भी कहीं कुछ राजनीति कहीं कुछ? हाँ वाह शुरू से आप एक दो भाषण बोल दे रहे हो, याद है मुझे लगा था कि एनुअल फंक्शन के कोई कार्यक्रम में गए रहो, वहाँ पे अपन भाषण दे रहे हो कि यही स्कूल में पढ़े हो, यही स्कूल में खड़े होकर के मैं हाँ शपथ ले रहे हूँ 12वीं में शाला नायक हेड बॉय बने रहे हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हम चुनाव लड़े और बहुत वोट से जीते रहे हैं। अच्छा और वहाँ शाला नायक बने रहे हो वही स्कूल में स्वामी करपात्री जी स्कूल है भी नाम है, पहले शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला नाम रही से ऊपर अभी वहाँ में अपन तरफ से ये लगवाया हूँ, स्मार्ट क्लास बनवाया हूँ। और जिस स्कूल में आप पढ़े हो हाँ मैं आप लगा हूँ स्मार्ट क्लास नहीं वर्चुअल रियलिटी के क्लास शुरू करे हैं
एक स्टेप आगे हुई हो। वर्चुअल रियलिटी के मतलब कहीं से बैठे आदमी लाइव नहीं, ऐसे कैमरा लगा करके ना, अच्छा फील आपका करके, लगी कि पूरा आप वही माहौल। हाँ फील कर रहे हैं बस। हाँ। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें होगी स्कूल के बाद। कॉलेज वगैरह मैंने ग्रेजुएशन तक वहीं पढ़े हैं, हाँ। बीएससी तक कवर्धा में। हाँ। गवर्नमेंट कॉलेज रही से तो बिल्डिंग नहीं रही था, पुराना राजा के एक ठी अस्तबल टाइप के रही थे, कॉलेज लगे तो वहाँ पढ़े। हर बात फिर आखिरी में बिल्डिंग बन गई रही। रिलायंस में कब से काम चालू करे हो? रिलायंस में तो जैसे रायपुर वहाँ भी रहे हो ना? हाँ रहे ना। हाँ पेजर में रहे हो, पेजर नहीं रही बड़ी नाना कैसे। हाँ 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 मैसेज आए दिन फूट गया अभी वहाँ। हाँ पेजर ब्लास्ट वाले हुई। तो वहाँ वर्किंग कर रहा है आपके? पेजर कंपनी में तो एक बार लगे रहे मैंने मैसेज देवर। जब रिलायंस में रहे तो वहाँ बिलिंग सेक्शन रही से, बिलिंग सेक्शन थोड़ा आईटी रिलेटेड रही से, तीन में काम कर। सैलरी का देती से वो टाइम मतलब 1 साल पहली बात हुई है। मैं हाँ वहाँ काम करे हाँ सन 97 से 1997 से 2000 तक लगभग। अच्छा 3-4 साल। तो हाँ 3-4 साल करे लगभग। तो उस समय लगभग 27-28 हजार रही से। 27-28 उस समय? हाँ उस समय रही से। वो भी बड़ी बात है मतलब। कंपनी बड़ी रही से। हाँ। कहाँ रही पोस्टिंग? मैं यहीं रहा हूँ कुछ समय, कलकत्ता में रहे, बाकी रायपुर में रहे। थोड़ा कलकत्ता, कुछ समय दिल्ली, बाकी रायपुर। बाकी में प्रोफेसर भी रहे हो ना आप? कॉलेज में पढ़ाए भी हो ना? हाँ पहले पढ़ाते रहे ना, स्कूल में पढ़ाए, रायपुर सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ाए हो। हाँ रायपुर के कुछ कोचिंग क्लास में पढ़ाए हो। रायपुर के फिजिक्स पढ़ा रहे हो? फिजिक्स भी पढ़ाते रहे और कहते हैं अन्य विषय भी पढ़ा ले। ऑलराउंडर किसे भी गणित है पढ़ा लेते। तो स्कूल मन में, कॉलेज मन में रायपुर में पढ़ाए हैं थोड़ा, जैसे भी अपन स्वावलंबन की दिशा में। सक्रिय राजनीति जो बोलते हैं मतलब एकदम खुल के जो फाइनली मतलब नौकरी चाकरी छोड़ छाड़ के आया हो, वो कब से चालू? 2000 में। सन 2000 में पहला पोस्ट कहाँ मिली सोई आप लोग पार्टी में? पहला पोस्ट तो कहते हैं मैं युवा मोर्चा में सदस्य रहे हैं। सदस्य पार्टी में कोई नेता नहीं सोई आपके, कोई बड़े नेता कि जिला देख के आप मना? डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब कवर्धा के मामले में तो कोई बात ही नहीं है। डॉक्टर रमन साहब नेता रही ना, और सभी जन रही ना, मतलब हमारे यहाँ संतोष पांडे जी अच्छा वक्ता रहे और भाई हैं अभी भी। हाँ। और स्थानीय वहाँ बहुत सारे नेतागण रही, सभ्य जनसंघ देख करके काम हम उसमें शुरू कर रहे हैं। 2018 में टिकट कैसे कट गई साहब के बारे में, मतलब उसमें भी तो आप दावेदार रहे हो ठीक ठाक मतलब? नहीं, मैं लगभग 20 साल टिकट मांगे हूँ। 20 साल हो गए? हाँ 20 साल पूरा गंभीरता के साथ टिकट मांगे हैं। 2013 वगैरह मांगे हैं, 8 वगैरह से। 8 मांगे, बहुत गंभीरता से मांगे, मतलब कभी भी मैं नहीं रही से। और नहीं मिली टिकट तो जाके तुरंत जिन टिकट मिली पहले मिल जाओ, जाके मोर घर मनाइल मत आए कोई आगे बोले वो बहुत खतरनाक चीज है। मनाइल पर ऐसे की तो मनाइल जना में करो भैया, मैं खुद चलता हूँ करिए, मैं खुद बातचीत कर मोर का काम बता कर, मोर का काम बताओ, फिर काम शुरू करें। तो ये बात बार काफी लगे रहे हैं। ये आप 20-22 दिन कितना 3 महीना जेल रहे हो ना झंडा विवाद में? झंडा काट 1 महीना रहे हो? 1 महीना रहे हो जेल में? क्या कुछ होती रही? मतलब मैं जानना चाहूँ कि उस समय आप तो दुर्ग जेल में रहे हो शायद? नहीं, रायपुर में रखे ना, सेंट्रल में कवर्धा। क्या कुछ होती रही उस समय? और मुझे याद है शायद आपके बेटा अंशु के बर्थडे रही से वही दिन आप लोग उठा ली से कहाँ हो रही दिन? तो मतलब जिस दिन आप जेल गए हो लइकल के मैं आवत हो थोड़ी देर में आवत हो, फिर अपन पूजा पाठ घर में होते, जन्मदिन जे करे थे देखा अम्मा मन करते, तो मैं आवत हो गई कहीं गया तो फिर नहीं आ पाए घर, फिर जायल पर गए। आपके बेटा का बर्थडे नहीं दिन? हाँ बेटा का बर्थडे नहीं। तो बर्थडे लो शायद आप नहीं भूल पाओ, आपके बेटा भी कभी नहीं भूल पाए। फिर वापस अब आओ, फिर लड़का पूछी सो ही? हाँ बहुत दिन बाद है। आखिर डब गए आपके? नहीं क्या तो रायपुर के जेल में पहले आए। हाँ। रायपुर के जेल के बाद फिर कवर्धा ट्रांसफर हुई। तो कुछ ज़्यादा क्रूरता उड़ता होगी इसके, प्रताड़ना वगैरह कुछ जेल में? आते जाती हुआ रायपुर से कवर्धा अनजान नहीं। हाँ। तो बहुत हुआ, अंधियार है, डगर है एक ठन, बहुत सारे चीजन है, आधिकारिक लोगन, अनधिकारित लोगन, इस टाइप के सब रहा मामला। बोला काला की थे उस समय।
तो वहाँ कोर्ट में लगाए ना मन भाई हमला कबरदा रहेल के रही से अबे रायपुर में लाए है सेल में रखे हैं सेल में नहीं अलग से कागज मिलना जुलना नहीं रहे 8x8 के में ऐसे रखे हैं के जान रहे हो वैसे अलग अलग सेल में अलग अलग रही एक सेल में कहीं जगह हाँ मोर संग एक कैलाश चंद्रवंशी रही तीनों रही सेल में पहले फिर अलग अलग भी कर दिन बाद में तो फिर वो सेल मन में रहन बहुत समय बहुत मुश्किल में कटे पुस्तक भी नहीं मिलत रही से पढ़े पर पुस्तक भी नहीं खाना पीना के ठिकाने नहीं रहे हुआ बहुत देरी थी काफी ठीक करवाया हुआ आप महसूस कर रहे हो ना चीज लग भाई कि भाई महसूस कर रहे कि भाई तो कैदी वाला इतना तो नहीं होना चाहिए करके वाकई में। तो 2023 में जब मुझे याद है कि आपके किस्सा में कुछ आपके दोस्त में चर्चा करे हो आप विधायक बन चुके रहे हो डिप्टी सीएम बनने वाला रहे हो 2 दिन पहली मतलब बने के डिप्टी सीएम 2 दिन पहली के आप अपन आईफोन ला ठीक करवाते रहो मरीन ड्राइव कहीं घूमत रहो भैया मोर फोन ला बनवा देगा इसी के खुद ही घूमत रहो तो सुबुगाहट होगी इसमें कि आप डिप्टी सीएम बनैया हो मंत्री बनैया हो नहीं हो रही से मतलब विधायक बन के आप रायपुर आ रहे हो देखा हमार रिजल्ट है निकले रही 3 तारीख के 3 दिसंबर के और जो शपथ ग्रहण हुए थे 13 तारीख के 10 दिन के बीच में समय रही तो पहला दिन एक दिन तो कवर्धे में रह गए तहाँ फिर एक दिन हमन यहाँ आ गए रायपुर आ गए नहीं तो कार्यालय में सब परेड होते का पूरा सेना के परेड अपन एक्सपीरियंस बता देगा सेना के परेड भाजपा के बैठक बरोबर है जानो का होते भाजपा के बैठक सबके दिमाग लाइन में रहते ओकर बाद तो वहाँ है ओकर बाद काफी दिन से निकल गए सब बड़े हमार प्रभारी सब जना रही सब जनता मने मोला एकदम आखिरी तक अंदाज नहीं रही एक दिन एक पत्रकार ही मोल बताइस आखिरी तक अंदाज नहीं 13 तारीख को शपथ ले अपन वही दिन सब लोग पता चली से एक दिन पहली 12 मोला नहीं 12 के शाम के आपके पास फोन नहीं से कंफर्म अच्छा 11 के मोला एक जन पत्रकार के हिस तब मैं चिटिक विश्वास नहीं करे ओकर बात फालतू बात इसी की एको को नहीं विश्वास नहीं करे अब वाकई नहीं विश्वास करे मतलब मैं है तहाँ ले जात हमर जन प्रभारी जीवन रहीन है और अन्य मन रहीन है चुनाव प्रभारी संगठन प्रभारी तीन मन कहीं भी कि कुछ बड़ा काम देंगे आपको ऐसे की ठीक है भाई साहब फिर उसका बार मोल लगे कि कहीं मंत्री बनानी चाहिए जरूरी है कहीं डिपार्टमेंट दे दी करके अतक बड़े डिपार्टमेंट और डिप्टी सीएम ये अनएक्सपेक्टेड री से 12 के शाम को स्पष्ट हुई सकला 12 के शाम को शपथ लेस पहली शपथ राष्ट्रपति राज्यपाल जी के लेटर आई वो लेटर खाए मोर जी राज्यपाल जी के लेटर आई यार डिप्टी सीएम की शपथ लेने करके ओकर पहली फिर थोड़ा देर पहले बट सिंक्रोनाइज्ड हुई पूरा सब कुछ थोड़ी देर पहले सूचना आ गई ऐसे आप डिप्टी सीएम बन रहे हैं और डॉक्टर साहब स्पीकर बनेंगे करके खुद आश्चर्य रही भाई सब बात के खुद आश्चर्य रही लेकिन ये है कि वो बड़े लड़ाई रही से और बड़ा सिद्धांत की लड़ाई रही से तो वो माँ पार्टी की सेवा करें तो पार्टी अवसर दिस काम करेंगे फिर इहू अवसर कामे के अवसर बिल्कुल मैं मानता हूँ कोई मंत्री पद है या ये उप मुख्यमंत्री के पद है इसे कोई मजा के बात न ये काम के बात है बड़े काम की जिम्मेदारी रही मतलब कुछ सोच के दे हुई बिल्कुल पहला एक्सप्रेशन क्या रही मतलब सबसे पहले आप कोई लत फोन आप करो हो कि भैया मतलब डिप्टी सीएम बना थे मंत्री बना थे तो घर में फोन लगाओ कि पार्टी के नेता मन से बात करते रहो मैं मतलब काला फोन लगाते हैं घर में तो घरों बताओ कि भौजी लगी है मैं इसे बनावत की गई हाँ तब वो नहीं मानी मैं की जान बोल में कोनो लगे इस बात मजाक मत कर बोले खुद अच्छा इतना भरोसा नहीं होती रही से मतलब मुझे ये रही है कि भाई ये अलग मामला है ना हाँ थोड़ा शांत रहे कि हाँ जब तक हो नहीं गया तब तक आपको मतलब बताए सही से है इसी की तो हम कुछ बन जाए मत अच्छा बहुत अच्छा इसी की अपन में खुश रही थे लेकिन मां मन के तो इसने कि सब हम ठीक रही तो मन अब फाइनल क्वेश्चन के खाना खा ले नहीं खा ले तो खा ले कहीं बने होवे ठीक है खाना उनल खा ले बरोबर कहीं बने बोले ये डायलॉग से कहीं बन ठीक है कहीं बने मेरा हम खाना उन खा ले करे इसी की कोई काम नहीं कर सको
बेरम खाना बेरम खाना नहीं खाए भी शेड्यूल का रही थे आपके, मतलब सुबह नाश्ता पानी के बजे सो उठो क्या करते हो सबसे पहले? वो है नहीं, अब थोड़ा बिगड़ गए भाई। हाँ पहली ठीक रहा है। के बजे सोते हो? है वो ठीक, वही बात तो गड़बड़ सो वही गड़बड़ तो उठा ही गड़बड़। पहली ठीक रहा है। रात 10-11 बजे सो जाते हो? हाँ 10-11 बजे अपन पुस्तक पढ़त सो जा। रोज एक पुस्तक पढ़ने की कुछ स्पीड कम है, पढ़े बा आराम से 2-2 पन्ना 3-3 पन्ना। हाँ तो देरी लगते है तो, लेकिन एक पुस्तक चलत रहा है जिंदगी में, बात जरूर रहा है पहली। हाँ। एक का पढ़ा था ये प्रश्न रहा है कई हमारे लोगों हाँ। के बीच में, कौन सा पुस्तक पढ़ते थे आजकल ऐसे की और बड़े भाई तक बहुत पढ़ते थे। आजकल उल्टा हो गया भैया, आजकल लोग बोलते हैं कि कौन सा सीरीज देख रहे हो, कौन सा वेब सीरीज देख रहे हो। आजकल लड़के बना कि अमेजन में क्या देख रहे हो, नेटफ्लिक्स में क्या देखा तो ये आजकल डिस्कशन का मुद्दा बन गया है। अब आप मन के दौर में किताब रहा है। बड़ा अच्छा था, अंतर का बताया भाई। अंतर हो गया ना बहुत, एक जनरेशन गैप हो गए। आप खुद महसूस करा दो कि बहुत ज्यादा बुजुर्ग नहीं हो गए करके। नहीं आपके दौर के मन भी तो को देखते, इससे बात नहीं है। नहीं तो मैं हूँ नेट सीरीज वाला देखा रहे ना मन। फिर मुझे ज्यादा रुचि नहीं लगे, बेरा नहीं रहा है टाइम भी ना तो आप और नेट पुस्तकों के समय नहीं रहा है, लेकिन कब कुछ मैं देखता हूँ कि समय निकाल लेते हैं। हाँ मैंने अमित शाह जी समय निकाल लेते हैं, पढ़े समय निकाल लेते। अच्छा किताब के लिए? हाँ मैं अभी कुछ और संपर्क बातचीत उनकर से हुई, काफी थोड़ा करीबी हुई। मैं तो उनकर जानकारी देख के हो गया, स्टडी बहुत। अरे बाप रे बाप, गजब, मतलब एकदम कानून के संदर्भ में भी। ये तो सदन में जवाब देना है तो इतना स्टडी तो करेल पड़ा, तो आप मन सीखे वो सब चीज़ ला। हाँ कि भाई आप सदन में जवाब देना है तो तैयारी भी, प्रिपरेशन भी बहुत जरूरी है। बहुत लगते ये इसने एग्जाम टाइप के है क्या सदन से पहले जो होते सब चीज़ें, जैसे अपन एग्जाम में जाके तैयारी करके जाता लिखे बार एकदम। अब यहाँ भी तैयारी करनी पड़ती हुई। मैं जब ये बात समझ गया, सदन में अगर आप लोग बोले हैं आपके अपन हाथ के लिखे नोट्स आप में होना चाहिए। अच्छा अधिकारी बन जाते थे बोला वो तो दे ही, वो अपन फॉर्मेट में दे ही। तब पूरा फॉर्मेट रहता है, पढ़वे नहीं, पढ़वे भी तो अलग रही, लेकिन अपन हाथ में जब लिखे रही ना 3 बिंदु मन ही तो याद रही, पॉइंट याद रहते कि मैं क्या लिखूं करके, तेने याद रही और वो ही करबे तब बने बोलबे सही हो समुचित जवाब दे पावे सदन। अपनी स्टडी एक दिन पहले आप कर लेते हो? कई घंटा लगते भैया, मोहिल नहीं सब लगते ना, ऐसे नहीं है कि मैं करता हूँ, सब लग करेल पड़ते। हाँ जिन संतुष्टि पूर्वक काम लग करना है सब लग करेल पड़ते। ये भी बात है। हाँ ये बड़ी बात है वाकई में। तो शादी तो आपके अरेंज मैरिज है ना? उस टाइम कहाँ लव मैरिज से? उस समय कहा मतलब नहीं उस समय भी रीस हुई नहीं तो अरेंज मैरिज है ना? अरे ये लव मैरिज बहुत दिन के कहा, भाई कृष्ण भगवान के बेरा क्या है था, इसे मत सोच, समझे नहीं। दूसरा सदी का आदमी बोले मजा आ गया तो कर बात ले तो रही से का सब उस समय सिस्टम। फिर मोर बिहाव तो अरेंज मैरिज जी, घर वाले बंदी जो तय करी से। ससुराल का आपके? बुआ महासमुंद जी और बुआ जा करके फिर पैसा रखा दे रही। अच्छा आप साथ में गिरो नहीं गिरो पहली बार में? भाभी नहीं मैं पहली बार में नहीं गिरा, तो दूसरा बार में मैं गया। अच्छा एक बात फिक्स हुई पहली मैं क्या करते पापा जी आपके पत्रकार रही से? हमारे पिताजी है नहीं। पहली पायलट रही से। पायलट वहाँ बीजू एयरलाइंस करके रही पहली। बीजू पटनायक जिन यहाँ के जी ना उड़ीसा के जी, तो उनकर पास उनकर प्लेन रही से और बाद में वो प्लेन बन गई थी। तो बीजू एयरलाइंस चले पहली, पहली पायलट रही से। हाँ फिर वापस आ गए घर बार सब कोनो नहीं है टाइप के। तो हाँ ले फिर खेती बाड़ी पत्रकारिता सब शुरू कर रही से। तो नव भारत यहाँ प्रारंभ हुई से ना, तो राम गोपाल जी कोई रही नहीं कहाँ, व्यास जी नागपुर में। व्यास जी नव भारत के साथ महेश्वरी जी मायाजी कोई है। हाँ महेश्वरी जी और जा करके तो हम अल्लाह बतावे हमारे पिताजी है हमन ये नव भारत रायपुर में शुरू करबो कहीं बोले बर। तो उन कहा है कि कौन पढ़ेगा रायपुर में इसी की उम्र। अच्छा स्थापना करी है में से? हाँ शुरुआत करेगी प्लानिंग। और उसके बाद फिर बाद में कालांतर में छोड़ दिन स्वास्थ्य उनका थोड़ा ये हो गए, दमा उनला शिकायत हो गई दमा के, तो फिर सब छोड़ दे रहे बाद में। काफी दिन तक रहे। लेकिन आपके साथ 10-15 साल उम्र से पापा जी आपके छोड़ गई? 20-22 साल जाने के लिए हो गए हो सब चीज़। हाँ कहाँ नहीं। अच्छा हमारे पिताजी संग आनंद देवक से रहा है, वो बहुत विषय बतावे। जैसे बोला ना इजराइल
मैं गए नहीं हूँ कबू, हाँ, लेकिन मोला इसराइल, मोसाद, इसराइल की आज़ादी, देश दुनिया की पूरा बात। ये बनना, ये बहुत मोला अच्छा से विषय ना। इसने इदी अमीन वाले विषय रहा है जन अफ्रीका के ऊपर स्टोरी बहुत बता रही। इसने तो क्यूबा के फिदल कास्ट्रो के जन विषय रही, मोला बहुत अच्छा से बताएं। इसराइल के कथे रूस के क्रांति के संदर्भ में, फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में, मतलब घंटों बतावे। और वही लमे जिन सुने हो तेन बाद में कहीं पढ़े हो, और ये दुनिया के संदर्भ में स्पष्ट हो इसके भाई रूस में क्रांति का हो, जार जरीना मनसंग का हो, फ्रांस के क्रांति में कैसे हो रही से, वहाँ कैसे चौक में लटका दे रहे राज परिवार ला, फिदल कास्ट्रो कैसे लड़ते, तो इजराइल के कैसे, बहुत सारा किस्सा बताया, ये सब इतिहास बताया। हाँ हाँ। तो पत्रकार तो सब जानते टाइप का मामला है। उस समय के पत्रकार मतलब बहुत स्टडी वाले, अध्ययनशील वाले, मतलब उनकर मन के मैं देखा हूँ कि काफी अध्ययन करे और काफी मेहनत करके पत्रकारिता करें भी। ओके भाई, गाना भी गा ले तो बढ़िया। नहीं आपके कार्यकर्ता मैंने बतीस बोला, अब जब भाजपा नहीं याद था। वो भी वो वाले गाना बोले थे, नदा जय कर नदा जय का, अमीर अली मीर सर के। अमीर अली मीर हमारे कवर्धा के ना। हाँ कवर्धा के ना, उधर कहानी में पूछे रहे हो तो बता रही से, स्कूल में टीचर ही शायद। हाँ नहीं अमीर अली मीर जी नहीं, बड़े भाई टीचर, बड़े भाई टीचर ही से। उनकर बड़े भाई नहीं, रहमान सर है जी, तो मोर पिताजी के एकदम दोस्त है, खासम खास मतलब। हाँ तो अभी भी मिलते हैं, तो मिलते रहते सर। हाँ आशीर्वाद देते हैं। और गाना हिट है लेकिन मीर अली मीर सर के। हाँ हाँ गावन नहीं, बहुत पुराना, बहुत पहली की रचना होकर। वो स्नाहकस कथे रचना नहीं है भाई। हाँ। उनकर और केदार परिहार जी के। जी। केदार परिहार जी के आप सुने हो नहीं सुने नहीं जानो में है, परंतु छत्तीसगढ़ ला छाँव करे पर मैं छानी बन जाते हो, सरग झन जाते हो छत्तीसगढ़ ला छाँव, हवे मैं भी सुना हूँ थोड़ी देर। हाँ। बहुत ही शानदार कविता है। और उसने मीर अली मीर जी के, ये तो कालजयी है। हाँ। नंदा जाही कारे नंदा जाही का कालजयी रचना है। और उसने लक्ष्मण मस्तूरिया जी के उखरो मने गीत मन तो गजबे हैं भाई। लक्ष्मण मस्तूरिया जी से और मीर अली मीर जी से, लक्ष्मण मस्तूरिया जी से, केदार भैया से, सब से मोर एकदम पर्सनल और एकदम। अब लक्ष्मण जी तो नहीं रह गए, परंतु रहीन तो घर आवे ना बिल्कुल जी। और एक किस्सा आप लोग बताओ बस मेरा है, बता एकदम फुर्सत है एकदम। अब गाना भी गाओ आप ना। अरे यार बोलो आपके दोस्त बोले कि भैया ओकर से गाना गवा ले, बहुत अच्छा अपन भाई बताओ, मैं छोड़ो नहीं। मैं सोर्स का नाम नहीं बताओ। लेकिन ना मैं नहीं जाना भाई, जानते क्या नहीं जानते। तो कवर्धा में हमर होते अभी भी वरुण दे महोत्सव जी। तो लक्ष्मण मस्त में हाँ मेंबर बने, तो मोला मैं हो रखे सब नाम बड़े बड़े कलाकार आवे, मैं कि लक्ष्मण मस्तूरिया जी बुलाना। हाँ। तो हाउ कहीं आओ पूछो कहीं के हाँ भाई इनको 20-25 हज़ार रुपये को दिया जाएगा। हाँ। तो मैं खुशी फोन करे, मैं भैया तो आना है, हो गए तो फाइनल। तो कद दे बे विजय, पैसा कद दे है ऐसे की मैं कि हाँ मेरे 25-30 हज़ार कुछ बता देगा, ऐसे कुछ याद है। हाँ। तो बोले वो कौन आत है, फलाने आत। तो बम्बई के करेक्टर के नाम आई, तो बोला कद का देवत है, मैं बोला कुछ से 3 लाख रुपए है भी ऐसे। अच्छा तो मैं छोटे हो गए, वो बड़े हो गए। हाँ। बोला ज़्यादा देवत हो। हाँ। अरे ददरे मैं बात तो गलत हो गई, 1 लाख ले ऊपर देवावे दाहूँ ऐसी की नहीं। तो वो बार तो मोर बात नहीं चली जी, हो गई। फिर दूसरा बार मैं शुरू से लग गया ना, मैं वही है ये बड़े रही है 1.5 लाख रुपए दे लीजिए। हाँ, हमारे बम्बई वाले मन का बोले जाए, हमारे छत्तीसगढ़ के वाले। हाँ, मतलब वो स्पष्ट किसना तो वन बड़े कलाकार हैं, हम छोटे हो गए नहीं। हाँ, ये पीड़ा आज भी है, लेकिन आज भी थोड़ा सा यहाँ के छत्तीसगढ़ के कलाकारों के साथ में हवे कि भैया दूसरा वाला बुला के बहुत ज़्यादा पेमेंट कर देते हो, हमारा कोई पूछे नहीं। मैं नहीं लग के फिर करवाया और बताया भैया भारत का हो। अब देखो किस्मत के बाद अब ओखर गाना के मैं फैन गा बिल्कुल, मैं दिन भर और सुनैया आदमी। कौन सा गाना सुनते? वाह, हर सब पे गाना, सबो गाना, मतलब कोई का आप का बात है, एक दूसरे का बात है, सब गाना इसने ओखरो है और बहुत वास्तविक रीति तक गाना मन बहुत अच्छा है। गाड़ी ले जा रे पर नहीं पता ले जा रे गाड़ी वाला। अब वो
वही दिन मुझे याद है लक्ष्मण मसूरिया जी कार्यक्रम रही से पूरमदेव महोत्सव में, और मोर महतारी की तबीयत ठीक खराब हो गई। तब मैं उनला एम्बुलेंस से ले कवर्धा पर निकले और वो जात रही से कहा कार्यक्रम में जात रही से। वो दिन फोन आई सुकर तो गाड़ी में रहे, मैं बताया मैं नहीं आ सका भैया, अरे यार तो बड़ा ये हो गया इसी के कहीं इसमें तो हम यहाँ मतलब फिर यहाँ इलाज करके रायपुर में काफ़ी लंबा हम रहे जगह टाटी बंद में घर ले किराए में लेके, तो वहाँ कार्यक्रम उर्क्रम से आ गए। 1-2 दिन बाद फिर मिले पर आई अम्मा में, मैं क्यों देख कहा बोल रही किस्मत की बात है नहीं आ पाए तो गुनगुना दो ना भैया, मोर दर्शक बन बोली तक अतक बड़े बड़े बन तो दर्शक संख्या कम हो जाएगी काम मुझे लगा कि गाना गाया से ना ज्यादा हो यूट्यूब चैनल छोड़ के भाग जाइए सब जन कल अच्छा गवा जन मैं बाद मैंने टेप पर सुना दे वाकई में ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बाकी एक तो एसआई भर्ती आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग रेस हुई कि एक रिजल्ट निकालना है, बहुत लंबा पीरियड हो गया, मतलब 6 साल में कहाँ से कहाँ आदमी चले जाते हैं, तो ये कितना चैलेंजिंग रही, और आपके ऊपर अभी प्रेशर भी बना रही से कि रिजल्ट में देरी होते, आप बोले हो नहीं करत हो नहीं करत हो, नहीं एक पीछे कहानी बताओ ना। मैं कहानी आपको बता दूं, मैं मतलब बात पर समझाया भी पूरा बात है, मैं तुम लोग शुरू में बता देते हो, तुम नाच को डरते हुए आते जाते, तुम्हारे सब मामला गड़बड़ हो जाती इसकी। मैं अब एमा भी गड़बड़ मतलब ये रही से कि जैसे BEd DEd के बात है, पिछला सरकार है, आप ये देखो कि सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय दे रही है, सिंगल बेंच है जी, कि जो प्राइमरी स्कूल है ओमा DEd ही पढ़ा है, BEd नहीं पढ़ा सके। सुप्रीम कोर्ट के सिंगल बेंच के निर्णय रही से ओखर बावजूद अगस्त 2023 में राहुल गांधी जी आए रही हैं, तो पिछला सरकार उनकर हाथ से 2900 लोगन ला नियुक्ति पत्र बांट दी जो BEd वाले नहीं, तखतपुर बिलासपुर में, हाँ मुझे याद है BEd वाले मतलब बांट दी। अब एजेंट BEd वाले मतलब उन बांट दिन उन्हें एक कंडी का जोड़ दिन न्यायालय का निर्णय मान्य होगा। हाँ, लिखा है आप चुनावी ढंग से मामला तो निपटा ले अपन रस्म करके उस समय, परंतु बाद में क्या हो गए अब वो डबल बेंच भी विरोध में चल दी, तो जब सिंगल बेंच के पहली ऑर्डर रही तो आप ऐसे नहीं करना, ऐसे 3000 परिवार आज अधर्म हो गए जिसे नहीं होती। गलती के पीछे भूपेश बघेल मानता हूँ सरकार क्या कर रही है, आप बोले बताओ कि कौन दिस नौकरी है काबर दे दी भूपेश बघेल सरकार, जब सिंगल बेंच की ऑर्डर है आप ऑर्डर कल क्लियर करा लो, जनता समझा दो कि भाई ऐसे ऐसे मामला मिले ऑर्डर क्लियर, आप लोग एलिजिबल ही नहीं हो, एलिजिबल नहीं हो पा रहे, मतलब कोर्ट आपने परीक्षा ले ली है और इसलिए आपने भर्ती दे दी, जबकि कोर्ट का ऑर्डर स्टैंड है, तो कोर्ट का ऑर्डर अगर स्टैंड है तो आप उसको क्यों कर रहे हो भाई, अभी सेकंड बेंच पे चल रहा है, सिंगल बेंच का ऑर्डर है, सेकंड बेंच पे चल रहा है, डबल बेंच पे। अब डबल बेंच में अगर कोई निर्णय नहीं आया है तो आप अगर नौकरी दे रहे हो, भाई एडवर्स आ गया ना, आखिर आ गया तो फिर अब कैसे होगा, 3000 परिवार रो रहे हैं। कल मैं गया था उनके पास में, सबको चिंता है, माननीय मुख्यमंत्री जी तो यहाँ तक किए हैं कि उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में बात रखे, लेकिन नहीं हुआ। देखा जाएगा जो अब क्या होगा, फिर आगे क्या होगा उसको कैसे कुछ कह सकता है। वो कह रहे कि भैया हमें समायोजन कर दो, कुछ तो फार्मूला होगा। अरे तो समायोजन कर दो मतलब फिर जितने अन्य लोग हैं जिनको और परीक्षाएं देनी, वो लोग क्या करेंगे, वो जो खाली युवा है, सबका मामला है ना, ऐसे उन लोग आपत्ति करेंगे, सब करेंगे, वो कर ही रहे हैं अभी भी आ करके सब लोग, लेकिन कोई ना कोई रास्ता माननीय मुख्यमंत्री जी निकालेंगे। क्योंकि कल मैं जब कार्यक्रम में उनके साथ गया था, तूता में गया था, आप लोग विधानसभा सत्र निपटने के बाद, वो लोग धरने में बैठे हुए हैं, तूता में गए तो ऐसा लगा कि कोई अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में आया। मैं वीडियो इस मोबाइल में है दिखा देता, सबके सब रो रहे भैया, सबके सब रो रहे, मतलब मैं खुशवंत भी है, वो भी आंखों में आंसू, मतलब मैं एकदम ऐसा लगा वाकई में कि कोई वाकई में शोक सभा में आया हूँ, सबके आंखों में आंसू और सब पूरे परिवार के आंखों में आंसू। वो आप जो बोले ना, तकलीफ तो है, अब गलती किसकी, भूपेश बघेल सरकार की, आपकी मैंने मेरे हिसाब से मतलब आप तथ्यों के हिसाब से देख लो भैया, कागज उनको क्या जरूरत थी उस समय इन परिवारों को इस तरीके से लटकाने की। जो देखो सब आंसू रो रहे। एक्चुअली हुआ क्या है, मैं इनसे मिला हूँ, पूछा हूँ, समझा हूँ, कितनों ने बताया कि मैं फला नौकरी छोड़कर आया, रेलवे वाले, मैं वो काम छोड़कर आया, मैं ये छोड़कर आया, सब छोड़ करके एक स्थायी नौकरी की तरफ सब लोग बढ़ गए। अब आज क्या हो गया देख लो। तो भैया आपको किसने अधिकार दिया था? एसआई भर्ती में ये लोग कई निर्णय होने थे, प्रशासनिक तौर पर भी और
न्यायालय में भी अनेक पक्ष ऐसे थे, अनेक प्रकरण ऐसे लंबित थे जिनका पक्ष स्पष्ट कर लेना आवश्यक था। उनकी तरफ से हो न हो, मैंने हमारे वकीलों से कहा था कि आप ये 4-5 जो प्रमुख प्रकरण है इसमें क्या हो सकता है बताओ भाई। आज हम ज्वाइनिंग दे देते हैं, कल फिर कई नया नाटक इनके साथ मत हो जाए। तो उसमें दो बातें होती हैं, एक तो पद भी फंस जाता है। मान लीजिए इनको ज्वाइनिंग देने के बाद कुछ गड़बड़ होता, तो पद फंस जाता है, आप उस पद में भर्ती भी नहीं कर सकते, ये भी गड़बड़ हो जाता है। पुराने लोगों ने जो कुछ आंदोलन वगैरह था उनका भी एक भाव बना हुआ था। तो हमारे संगठन का निर्णय यह था कि अन्य जो लोग हैं उनको भी अवसर मिलना चाहिए भाई, इनको भी अवसर मिलना चाहिए, 2021 वालों को भी और 17-18 को भी उनको भी मिलना चाहिए। इसलिए नए पदों का भी तुरंत ही सृजन कर दिए, सृजन करके, मैंने सृजन तो था ही पद का, उसमें नियुक्ति की प्रक्रिया करनी थी, तो नियुक्ति की प्रक्रिया भी की और इसमें सारे पक्षों को जांच करके और दुरुस्त करके और फिर इसकी घोषणा की है। उसमें विलंब लगता है, अब वो कोई मानने को तैयार नहीं, सबको भाव था कि जल्दी ये बोलूं कि फलाना विषय पर थोड़ी चर्चा चल रही है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसका अध्ययन चल रहा है, फिर उस पर डिस्कशन चालू जाता है, उस पर डिस्कशन होता है, वो तुरंत ही दौड़ के उधर चल देते, फिर विवाद होता है, आप लोग ऐसा कर रहे हो वैसा कर, जो बात सामान्य ढंग से समाप्त हो सकती थी, हो सकता था वो बड़ी बन जाती, तो उसको बोलना भी मुश्किल है। अब इसलिए आपको सुनना पड़ा इसके लिए, काफी मुझे सुनना पड़ा। अब लोग गाली वाली सब मतलब तमाम जगह पे वो तक बोले कि विजय शर्मा झूठ बोल रहे हैं, सब कुछ बोले। मैंने कहा भी उन लोगों को, आप लोग बिल्कुल ये मत सोचो भाई, और गलत सोच रहे हो आप, अगर मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो तो मैं आपकी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ, बार बार बोलता रहा मैं। और उसका कारण ये था, उन चीजों के अध्ययन के बिना अगर मुझे ये स्पष्ट हो जाता कि इसमें गड़बड़ हो सकता है इस केस में, मैं बिल्कुल रोकता उनको, बिल्कुल रोकता। कारण यह है कि विवाद नहीं, अभी जब कुछ नहीं, रिजल्ट एकदम शांत, सब युवा भी मिठाई, आज भी मिठाई लेके आए थे आपके पास, रोज 2 लोग आ रहे हैं। हाँ भैया धन्यवाद, आपका बहुत सपना था ये वो। और इनके ज्वाइनिंग की प्रक्रिया, इनके ट्रेनिंग की प्रक्रिया, उस पर भी ध्यान दे रहे हैं, तुरंत ही कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ इनके ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग के साथ ही साथ नई प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई जी, SI की, उस पर भी काम कर रहे हैं। चैलेंजिंग परीक्षाओं में से एक था ये, सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ के इतिहास का, बहुत ज्यादा ना, मतलब वो आकर नाराज होकर मेरे साथ बोलते, मैं उनके साथ वो सड़क पर बैठे थे, सड़क पर बैठा, आपके बंगले के बाहर में, याद है मेरे बंगले के बाहर में, मैंने कहा भाई अंदर चलो, नहीं जाएंगे वहीं बैठ जाए, मैं भी वहीं बैठ गया उनके साथ, सबकी बात ये समझाने के लिए कि आप सरकार आपके पक्ष में कर रही है भाई, आपके हित में कर रही है, कुछ समझने का अवसर दीजिए। और इसलिए मैं बोलता था भाई कोई टाइम नहीं, पूछो, नहीं हो पाएगा तो फिर बोलोगे झूठ बोल रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, क्योंकि इन सारी बातों में बड़ा ये होता है ना जी। बाकी आपके डिपार्टमेंट में और भी जो भर्तियां हैं, पंचायत विभाग में, पुलिस डिपार्टमेंट, तो आरक्षक की चली रही है भर्ती। पुलिस विभाग में 900 से अधिक पदों की भर्ती इसमें दी है अपन, 341 पदों के SI और ये भर्तियां और चल रही हैं, 6000 लगभग कांस्टेबल की भर्तियां चल रही हैं, नगर सेना में 500 नगर सेना की भर्ती चल रही है, 1500 नगर सेना महिला की भर्ती चल रही है। अभी हम फायर डिपार्टमेंट की अलग और वैकेंसी निकाल रहे हैं। मैं एक ही विभाग आपसे कह रहा हूँ जिसमें इतनी सारी वैकेंसी पर काम चल रहा है, और बाकी अन्य विभागों में भी मतलब इस सरकार में वैकेंसीज पर बहुत काम चल रहा है। उस दिन बात भी हुई, मैंने कहा भाई एक जाई कर दीजिए, और अगर संभव है तो सारे विभागों की परीक्षाओं को मिलाकर एक परीक्षा कर दीजिए, वो भी सही है, थोड़ा थोक में दिखेगा भी, थोक में दिखेगा लोगों, वो भी एक रीज़न। अच्छा, ये इस साल मतलब इस कार्यकाल में बोल सकते हैं, इस सरकार में 6वीं विधानसभा चल रहा है सरकार का भी, तो दंगे वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं हुए? मतलब आपका कवर्धा आपके इलाके में हुआ ही, कवर्धा दंगा, उसके बाद बलरामपुर, उसके बाद फिर बलौदा बाज़ार, शुरुआत बलौदा बाज़ार से हुई, तो ये कानून व्यवस्था का फेलियर है या फिर कोई और रीज़न है? आंकड़े क्या, एक साल में 4 दंगे, बड़े दंगे। नहीं, दंगा तो नहीं, अब इसमें दंगा वाला विषय कोई भी नहीं था जी, बड़ा बवाल। बलौदा बाजार आप मान लें जी, बलौदा बाजार में कांग्रेस के नेता जेल में हैं, ठीक। सूरजपुर हुआ, सूरजपुर में कांग्रेस के नेता जेल में हैं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ इन बातों को कि ये मतलब ये बहुत संयोग न है। अभी कांग्रेस के विधायक ने अभी बयान दी, वो है का नाम उत्तरी जांगड़े जी, FIR आज हो गए, FIR हुई भाजपा में नेता मन की शिकायत पे आज थाना में FIR हो गए। तो उत्तरी जांगड़े जी
ने कहा कि जैसे वहां हम लोग तोड़ फोड़ किए थे वैसे ही हमको तोड़ फोड़ फिर करना है। तो प्रमाणित कर रहे हैं ना कि ये योजनाबद्ध ढंग से उसको भी किए, योजनाबद्ध ढंग से इसको भी किए, योजनाबद्ध ढंग से कवर्धा में लोहारेडी का मामला हुआ था। लेकिन बलौदा बाजार में सनम जांगड़े जी का भी नाम आता है, पूर्व विधायक आपकी पार्टी के। सनम जांगड़े जी एक भी जगह एक वीडियो में उनको दिखा दो आप। भूपेश बघेल जी बार बार उनका सबसे पहले जिक्र करते हैं कि भाई सनम जांगड़े के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है वो? नहीं है उसमें, कहीं पर भी नहीं है भाई वो। है? उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने, कितने के खिलाफ नहीं हो पाई होगी कार्रवाई, मुझे तो लगता है। अगर करने बैठो तो और भी लिस्ट जाएगी। मुझे लगता है भाई कि जरूर हो सकता है। और सरकार, इसके पुलिस विभाग को तो उसमें स्पष्ट कहा गया था भाई जो गुनाहगार है उनको नहीं छोड़ना है भाई। ये कोई कलेक्ट्रेट और एसपी का कार्यालय जलाने के बाद आंदोलन हम करें भाई। यही कवर्धा है, यही कवर्धा कलेक्टर की दुआरी है। 9 दिन और 9 रात हम कलेक्टर की दुआरी में बैठे रहे। कलेक्टर है दूसरा दुआरी से निकली सपन तोड़ के दीवार, वो से नहीं निकल पा रही। अभी ये थे कोरोना के आसपास 19-20 के 20 में 9 दिन और 9 रात ना। और उतका बेर वो जिन गेट रही से वो गेट में अंदर सिक्योरिटी वाले रहा है, पुलिस फोर्स रहा है। उनला हम कहान भी तुम एमएलए छोड़ के अपन घर में जाके सोगा। हम जाना था ये गेट तक लोकतंत्र है ना, देखकर अंदर जाबो ते लोकतंत्र क्या है ना, ये हम समझा था कि ना प्राइवेसी है भाई, हमारा ही संपत्ति है भाई। है किसी का तोड़ फोड़ दोगे क्या? नहीं। ऐसे ही आपको मैं बताऊं, रायपुर में विधानसभा घेराव के नाम से चाहे जितने आंदोलन हुए, मोर आवास मोर अधिकार के लिए जो आंदोलन हुआ, इसमें सीधे हम जाकर के विधानसभा घेराव की माने रिंग रोड पर बैठे और विधानसभा गेट के सामने पहुंच गए। गेट के सामने आधा घंटा हम लोग थे जी। इतनी बड़ी संख्या हमारी थी, कोई हमको नहीं रोक सकता विधानसभा में। गेट तोड़ के आगे जा सकते थे, 100% जा सकते थे। मेरा वीडियो है भाई, मैं चिल्ला के बोला, उसको कवरेज करने में गया था, हम लोग गए थे, याद है। इससे आगे नहीं जाना है, ये हो गया घेराव। अपील करते रहे आप लोग सब। हाँ, ये हो गया घेराव, इससे आगे हमको नहीं जाना। क्यों? लोकतंत्र के माध्यम से आपको यहीं तक की अनुमति, इस परिसर के आगे ये मंदिर है भाई लोकतंत्र, इसमें नहीं जा सकते। ये आंदोलन का तरीका होता है। संदेश पूरा हुआ, आप चलाएंगे उसको एसपी और कलेक्टर के कार्यालय को। पुलिस में तो मेरे मन में तो असंतुष्टि है, मैंने पुलिस भी पूरी कार्रवाई नहीं कर पाई, यहाँ तक असंतुष्टि है ना। तो सजा मिली, उसकी सजा मिल गई। किसको मिला क्या हुआ ईश्वर जाने, लेकिन ना जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ है। और कांग्रेस के नेता, उनके विधायक ने घोषणा करके कि जैसा वहां किए वैसा यहाँ करना है, स्पष्ट कर दिया उसको भी। और कांग्रेस के ही नेता उसमें जेल में है। सूरजपुर में वही हाल है। कवर्धा में लोहारेडी की घटना में उकसाने भर का काम किए, बच्चों के पीछे खड़े होकर के, बच्चों को सामने करके। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप जी, वो बच्चे उसी गांव में रहने वाले हैं। हाँ, वहीं के। उनकी दुश्मनी उनके घर के ठीक सामने वाले घर से है। अब आज कुछ हो जाता है, मैं दोनों घरों के बीच में मैं कैंप लगवा कर रखा हूँ पुलिस का। हाँ, अभी भी है, अभी भी है भाई। आज कुछ हो जाता है तो जाएंगे भूपेश बघेल जी बचाने। अरे बच्चों के साथ तो नहीं करना था भाई। बच्चे लोग को यात्रा आप बोलो ना विजय शर्मा को कुत्ते जलवा लो, विजय शर्मा को जितना आपको गाली देना है आप दे लो, विजय शर्मा को दोषी ठहराना ठहराओ आप। बच्चों को सामने करके राजनीति करोगे आप? बच्चे यात्रा में शामिल हुए थे, यात्रा में शामिल होकर के उनसे भाषण करवाना, उनके पीछे खड़े होकर के बोलना। अरे उनको नहीं चिन्हांकित कराओ भाई, नाबालिग है, कौन समझाएगा इनको? इतने बड़े नेता, उनको अगर ये बात समझ में नहीं आती है। मैं जो बोल रहा हूँ, मुझे कोई विषय नहीं है भाई कि मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में क्या बोल रहे हैं, मुझे कोई विषय नहीं है उस बात का। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि क्या उनको ऐसा करना चाहिए, बच्चों के पीछे खड़े होकर के राजनीति करनी चाहिए क्या? बच्चों को उनको सामने लाना चाहिए क्या? इस विषय में सुन ले, बच्चों की बात अपनी तरफ से बोले, अपनी तरफ से बोले। बच्चे भाषण दिए थे माइक में। अब वो बताओ भला, उस गाँव में आज भी तनाव की स्थिति है, परेशान नहीं हुए? नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है ना। वो तो 20 साल की पुरानी लड़ाई है, कुछ पुरानी लड़ाई हुई है ना। 20 साल पुरानी लड़ाई, सब दुनिया जानती है आसपास के। हम तो उसी, मेरा तो विधानसभा है भाई, तो वो सब जान रहे हैं। अब आप मुझे ये बात बताएं कि वहां पर जो कुछ स्थिति आज है, कुछ होता है तो क्या होगा भाई? बच्चों को ऐसे नहीं उपयोग में लाया जाता। छोटे छोटे बच्चे हैं तो बात है ना। उसके पिताजी नहीं है, उसके माताजी जेल में है, आप उन बच्चों के साथ ऐसा करोगे? आपकी बात होती है बच्चों से? कभी कभी फोन लगाते हो, कैसे हो, क्या हाल चाल? मतलब
मुझे लगता है कि मुझे प्रत्यक्ष बात नहीं करना चाहिए, इसलिए अप्रत्यक्ष गांव के अन्य लोगों के माध्यम से मॉनिटरिंग प्रॉपर रूप से। चलो गाना बच गए ना भैया गाना मैं आपला एक गाना बस मीर अली मीर वो भी कवर्धा वाले अभी बोला नहीं आएगा मैं साथ दूं ना चलना है नंदा जय क्या वाले बोला ना। हाँ। गाय लाती तब मैं गाने गाते हैं, कुछ दूसरा काम नहीं करते हैं, वो बताओ। अच्छा राजनीति कर रहा ये भी सही है। तो चलो हमारे मन के गोड बात पूरा हो गए हैं और काफ़ी 45, 40, 50 मिनट के आसपास के वक्त हो चुके हैं। बहुत लंबा गोड बात हो गए, सारा विषय में गोड बात हो गए, पर्सनल प्रोफेशनल और बहुत कुछ राजनीति भी हो गए। तो हमारे मन की गोड बात किसी लगे कमेंट करके जरूर बताओ। और बाकी बीच बीच में सवाल करते रहो। सरकारी भर्ती वाले मतलब लिखे थे भैया सवाल कर देगा तो मैं बीच बीच में पूछत रही हूँ आप मतलब हाँ याद दिला रही हूँ। ध्यान आकर्षण जरूरी है। एक ठलो बचे 33,000 भर्ती, एक बार वो बोल दो का करना 33,000 शिक्षक भर्ती वो में का करेंगे अपन। अब शिक्षक भर्ती के लिए मैं नहीं कह सकता हूँ, मैंने विभाग के माध्यम से प्रक्रिया चलती मूल जानकारी भी नहीं है। हाँ स्थिति मोर द्वारा कुछ कहे जाना वो उचित नहीं है। भर्ती करना चाहिए ना, बहुत देरी हो गई है। नहीं दिन जल्दी नहीं है, वो तो समय लगते हो ही, लेकिन बोले हो अपन सरकार बोले है, विधानसभा तक बोले हैं वैसे क्या। हाँ ब्रिजमोहन अग्रवाल नहीं ब्रिजमोहन जी बोली हाँ वही वाले। तो शिक्षक भर्ती तो होना है, वो कोई बात नहीं है। अब जिसे भी समय देख करके वो लोग करे जाए जी। और बड़े भर्ती 33,000 मतलब बड़े 33,000 बड़े लेकिन किस्तों में निकाले तैयारी नहीं है। अब कुछ फार्मूला निकाली विभागीय का व्यवस्था है और का तैयारी है तिनमोल बिल्कुल जानकारी नहीं है जी। लेकिन मैं आपने ये जरूर कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में भी जी आंकड़ा गलत नहीं है। होने वाला 3-4 घटना ला बहुत ज्यादा छाले गई, ऐसा कत का घटना पुराने बार में हुए है, सारा की जानकारी है। हमार मोर खिलाफ स्थगन आदेश लाइन तो खाली कहीं के एनसीआरबी में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं सुरक्षित नहीं। एनसीआरबी का आखिरी डाटा 2022 में जारी हुआ है, अभी नहीं आया है, 23 में भी नहीं, 24 में नहीं आया। वो कोई बाइसाइकिल देख के कहा था इसी के डेटा देख ले कर सिवा औ काम पुलिस डिपार्टमेंट करते हैं तो बताता हूँ। एक एप्लीकेशन बने जिनमें किराएदार मन अपन डिटेल डाली, एक एप्लीकेशन बना है जिनमें गुमे हुए गाड़ी बन के डिटेल रही, एक ठन प्रक्रिया निकाले हैं जिनमें थाना के आगू में कंडम गाड़ी में पड़े रहते। हाँ बहुत एकदम बड़ा गंदा दिखते होगा। चार्ज फ्रेम होते ही गाड़ी ऑक्शन कर दे जाही। अच्छा ऑक्शन करे के बाद मने कोनो पक्ष जिन जीती तेकर पैसा हो जाही। हाँ। लेकिन गाड़ी तो कम से कम वहाँ सट जाही कबाड़ी टेप के खड़े हैं। उचित रेट आ जाही, कागरू काम आ जाही। हाँ नहीं तो गाड़ी मालिक भी नहीं लगे बाद में भाई कहा लेगो इसी की तो ये स्थिति है। एक सिवा अनेक ऐसे काम मैंने नशा के संदर्भ में जिन काम हुए हैं, अनेक ऐसे काम अपन करे हैं एक माध्यम से। भैया एक ठन डिपार्टमेंट के आप कह रहे वो वीकली ऑफ वाले मैटर है। मैं यहाँ एक कार्यक्रम में गए रहा हूँ, आप मैंने सरकार के कार्यक्रम से तो एक आरक्षक मिली बाहर में, तो बोले भैया तुम सब नेता मंत्री वहाँ से सवाल करते हो, भैया हमारे मन के बारे में कभी पूछो नहीं क्या करके। तो बोला क्या विषय भैया, तो बोले भैया वीकली आपके लिए पूछो ना, अभी शुरू नहीं हुए। बोले शुरू हो रही से 1 साल पहले मतलब कुछ जगह में करे रही कोई एसपी है, लेकिन अभी नहीं हुआ थे वहाँ। एक वीकली आप वाले एक विषय है, एक अलावा दूसरा एक भत्ता वाले विषय है। साइकिल भत्ता मिलते पुलिस डिपार्टमेंट ला, आरोपी है कि स्कॉर्पियो में जावा थे तो साइकिल में किसे पकड़ में बोला। तो एक भी एक विषय है बोला कैसे सुधार हो, कैसे देखा हो देख लो, ये जरूरी चीज है वीकली ऑफ वाले। मैं आप लोग बताता हूँ जी, वीकली ऑफ वाले ना नया भर्ती के बाद जी हम कुछ स्थिति में पहुंच गए अपन जी। अभी पॉसिबल नहीं होते का वहाँ अभी इतना स्टाफ बल वीकली ऑफ मतलब थाने के टोटल ये क्या कहते हैं बल के हिसाब से बल का बटा 7 हाँ उतना आपका गोल रहेगा। अच्छा भाई थाने की मान लो थाने में 70 का बल है हाँ तो बटे 7 माने 10 का बल गोल रहेगा, गोल रहे हाँ आपको छुट्टी देना है उसको। और फिर 5-7 लोग ऐसे ही किसी न किसी कारण से मान लीजिए छुट्टी में है, कोई स्पेशल ड्यूटी में है, कोई स्पेशल ड्यूटी में है, तो थाने का बल कम पड़ता है। तो खैर वीकली आप फिर भी अधिकार है बहुत मानसिक प्रताड़ित हो जाते हैं शुरू दिन से ही बोला हाँ। और इसीलिए भर्ती की प्रक्रिया को आगे भी बढ़ाए, बल बढ़ जाएगा तो ये हो सकता है। और दूसरा आपको एक बात बताऊं कि साइकिल अलाउंस मिलता है तो साइकिल अलाउंस प्लस है तो मिल रहा है हाँ। उसके कारण कुछ रुका नहीं है हाँ। मैंने हमको करना है तो साइकिल अलाउंस को बंद कर देंगे
तो कम हो जाए, कम हो जाए, तो 1500-1000 रुपये आते वो कम हो जाए। नहीं रोज का नहीं है, दूस होता है। हाँ तो वो विषय है ना, मतलब अन्य जिन सुविधा बन रही तेन बढ़े है। हाँ वो मिला थे तो वो बोला बंद करना ठीक नहीं है। आवन दे नहीं तो ते कहा था तुम्हें बंद कर। नहीं भैया बंद मत कर, 200-300 रुपये कम मत हो जाए, उग्रमन के लिए दिक्कत है। अब एक बोला बढ़ा दो। एक चीज बता दो, ये पहले ना पुलिस वाले मन की बीमा नहीं होत रही से। हाँ वो अपन पर्सनल करा के रखे रहे, वो अपन पर्सनल जन कराते ना, अलग विभाग की तरफ से। वो दिन हम एमओयू करे ना 8 ठो बैंक सन जी, इन 8 बैंक के साथ एमओयू करके वो खाता भर खुलवाना है अपन ये का खाता प्रीमियम के लिए नहीं मैंने अपन सैलरी खाता खुलवाना है, वो बैंक में सैलरी खाता खुलवा है तहाँ ले ओकर बीमा हो जाए। बाकी प्रीमियम का खर्चा आप सब आप देखो सरकार सब कुछ सरकारी। ये 65,000 पुलिस परिवार पर हो है ना जी। हाँ एक पहले कभी नहीं रही से बात, तो यहू काम लेखन करे हैं। ये बड़ी चीज़ है। बस्तर में बहुत सारा पुलिस वाले बन के काम न करे। एक आखिरी सवाल, महादेव बुक वाले मैटर रह गए, मतलब वो तो बड़े ऑपरेशन, अभी ऑपरेशन स्तर पे काम चला तुम्हें, सौरभ चंद्राकर पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? आपके पास जो खबर आ रही है पकड़ा है रही से कि नहीं रही से? देखो मुकुल पूरा सूचना है ऐसे नहीं है। हाँ एमा छत्तीसगढ़ के पुलिस रेड कॉर्नर नोटिस जारी करे के बाद हाँ जिन सेंट्रल एजेंसी बन के काम थे जी, तेन आधार में पहली एक बार पकड़ाईस। अभी का स्थिति में नहीं जाना था, अभी तो भागवत सुना तो है शिव महापुराण। अच्छा आपने देखा वीडियो इनखर वाले प्रदीप मिश्रा जी के? हाँ हाँ पंडित प्रदीप मिश्रा जी वहाँ गेरी से कथा के बार हाँ वो में डिमांड भी होती कि भाई सौरभ चंद्राकर है बुला थे सट्टक पैसा ला खत्म करा थे, इनमें सरकार ला भी एक्शन लेना चाहिए। तो कुछ नॉलेज में है आपकी? नहीं मैं देखिए वीडियो ला हाँ, और ओखर बाद ये है कि वहाँ के नियम के आधार पर हाँ ओला हाउस अरेस्ट ही उस समय रखेंगे रही से, और ओखर बाद फिर से शायद का स्थिति है वर्तमान तुरंत में और पता नहीं है, लेकिन अल पता करो मैं कुछ ना कुछ है अभी। हाँ कहाँ जाइए। चलो ठीक है, गोड बात जरूरी विषय रही से छोट गिरी से आखिरी में उठा है ना हमारे मन के एक बातचीत किसी लगी से आप मन कमेंट करके जरूर बताओ। और बढ़िया छत्तीसगढ़िया आदमी है, कैसे छत्तीसगढ़ी में उठाता हूँ मैं, कैसे था मैं आज तक आपसे हिंदी में सवाल जवाब बहुत कम करे हूँ। नहीं था हिंदी में करता तो मजा नहीं आया। मजा भी नहीं आया, यही मसली हो जाए। तो जम्मू छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मल्ला गाड़ा गाड़ा जोहार है हमारे मन की गोड बात ला जरूर आप मन कमेंट करके बताओ। और अपन सबो विषय हम लायक कोशिश करे हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट से हो, चाहे युवा मन के हो, चाहे पंचायत वाले मन के हो, सबो जन के समराइज टाइप के मामला हो गए। तो कमेंट करके जरूर बताओ। दया मैं बनाए रखो। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं पढ़ो कमेंट ना पढ़ी भैया, कमेंट कर दूँ भैया। चलो ठीक है, जय हो।